समाज की 35 साल से जो हमारी डिमांड्स रही है, उनके साथ कभी भी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत नहीं है विषय में। तो पर्पस यही है कि एक बातचीत करने के लिए, जैसे पन्नू कश्मीर एक फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पन्नू कश्मीर के साथ एक डिस्कशन शुरू किया जाए। इसमें हमने सर मुख्य तौर पे 4 हमारी मेजर डिमांड्स है। पीछे धक्का मत दीजिए प्लीज सर। एक तो जो 7 साल से हमारा सर पिछले 7 पलायन जो कश्मीरी हिंदू समाज के हुए हैं, हाँ, हमारे जो 7 पलायन हुए हैं, उसमें अभी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि रिहेबिलिटेशन के लिए वो कश्मीर के अंदर अलग अलग गेट हाउस बना रही है, ट्रांजिट कैंप्स बना रही है, जिसके अंदर पीएम पैकेज के लोगों को नौकरी दी जा रही है और इसको रिहेबिलिटेशन का नाम दिया जा रहा है। हमारा मानना है कि अभी कुछ सालों में इनमें से जो पहले के बैच है उनका अभी रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। ये टेम्पररी अकोमोडेशन होने की वजह से उनको वो जगह छोड़नी है, तो ये रिहेबिलिटेशन नहीं हुई। दूसरा, 7 बार हमारा समाज अगर वहां से बाहर खदेड़ा गया, वो क्योंकि हम किसी भी जगह के अंदर एक कंसोलिडेटेड रूप में नहीं रह रहे थे। अगर हमारा सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पावरमेंट की बात सरकार करती है, जो आपको बोलती है ऑनर एंड डिग्निटी से वापस जाना है, वो कैसे होगी अगर हम तितर बितर स्थिति में रहेंगे सर? अगर हम यहाँ पर 50 लोगों का घर है किसी मोहल्ले में, वहां से 600 लोग आते हैं, हम तो अपना कॉर्पोरेटर नहीं बना सकते, तो हमारा पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट क्या होगा? आप हमें गेटों में 10 डिस्ट्रिक्टों में फैला के भेज रहे हैं। हमारा मानना है कि ये हमारे 8वें पलायन की नींव रखी जा रही है। इसके बाद सर सर्वाइवल जरूरी है। ये समाज कश्मीर जो जाना चाहता है उसका जिंदा रहना जरूरी है। पिछले करीब 12 सालों से किसी भी हमारे लोगों का, जो हम यहाँ पर कैंपों में रहते हैं, किसी का रिलीफ नहीं बढ़ा। 13,000 की जगह 30,000 की हमारी रिलीफ बढ़ाने की डिमांड है। इसके बाद पीएम पैकेज के लोग सर जो कश्मीर में एक ड्रैकोनियन लॉ के अंदर, जिनको जो ऐसे बंधवा कानून, जो बंधवा मजदूरों की तरह वहां रह रहे हैं, कि एक बार जिसको रिहेबिलिटेशन का नाम दिया जा रहा है, उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। हमारे टेम्पल्स और हमारे बिल्स जो उसके ऊपर भी हमने संज्ञान किया है। इसके साथ साथ जो हमारा जेनोसाइड हुआ है, हमारा जातीय विध्वंस है, इसको रिकॉग्नाइज करके एक कमेटी बिठवाई जाए जेनोसाइड रूल्स के अंदर, जिसमें जो इसके रिस्पॉन्सिबल है हमारे जातीय विध्वंस, उनको सजा मिले। और उसके साथ साथ ही पन्नू कश्मीर की पूर्ति होगी। ये हमारी मांगों के लिए हम कह रहे हैं कि आप फ्रैक्चर्ड पॉलिसी को छोड़ के स्टेक होल्डर से कम बात तो शुरू करिए। हम समझाना चाहते हैं कि ये जिस तरह से आप चाहते हैं भेड़ बकरियों की तरह धकेलना, उस तरह से कश्मीर को वापस नहीं जाए। हमारा यही रिक्वेस्ट था। हम विक्रम सर का भी आभार प्रकट करते हैं। इन लोगों ने हमारे साथ पेशेंस रखी है। सारे पुलिस फोर्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, किसी ने किसी तरीके का तकलीफ नहीं दिया। हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे रहे। हमारी रिक्वेस्ट थी कि हम लोग एलजी साहब से मिले। इन्होंने कहा आज वो दिनेश है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी तरफ से कोई जो आए वो हमसे मिले। आपकी जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन हमें दी है, जी, जो आपकी रजिस्टर जो जिन्होंने पन्नू कश्मीरी की तरफ से, ये एलजी साहब को हम लोग पहुंचा दें। जो आपने पॉइंट्स हमने वैलिड पॉइंट्स रखे थे, ये एलजी साहब को हम लोग पूरा इसके बारे में अप्लाई। सर ये कॉपी के ऊपर मैं आपका एक्नॉलेजमेंट ले सकता हूं? हाँ, मेरे अकाउंट में। हाँ, यही तो। So if we know your good name, काम नहीं हो सकता। आप सब लोगों को ये मान्य है हमने जो इनको मेमोरेंडम दिया है? हाथ खड़ा करके बताइए, आप सब लोगों को मान्य है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Homeland! We want! Homeland! We want! Homeland! We want! Homeland! कश्मीरी पंडित के साथ जो भी इनकी डिमांड्स हैं, वो हम लोग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एश्योरेंस देते हैं कि हम एलजी साहब तक ये इनकी डिमांड्स जो है, जो इनकी पन्नू कश्मीरी रजिस्ट्रेशन जो इनका ग्रुप बना हुआ है, उनकी तरफ से हम लोग पूरा एलजी साहब के आगे ये इनकी डिमांड्स को अप्राइज करवाएंगे। और ये पॉलिसी मैटर है, वो एलजी साहब इसके ऊपर, हमें पूरा विश्वास है कि एलजी साहब इसको देखेंगे और इसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे। थैंक यू। किस तरह की डिमांड है? जेन्युइन डिमांड आपको लग रही है? देखो, वो इन्होंने पूरा अपनी रिप्रेजेंटेशन पे दिया हुआ है। 4-5 इनकी डिमांड्स हैं, जो कि इनकी डिमांड्स जो जितने भी जेन्युइन डिमांड्स होंगी, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब की तरफ से पूरा एश्योरेंस मिला होगा कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थैंक यू। ये पक्का एलजी साहब तक पहुंचा। एलजी साहब, थैंक यू। धन्यवाद। मजिस्ट्रेट साहब को अपने मेमोरेंडम दिया। जी।
तो क्या लगता है कि आपकी सुनवाई कब तक होगी? सर देखिए, मेमोरेंडम का मतलब सुनवाई का नहीं था। मेमोरेंडम में ये था कि हम लोग चाहते थे कि एलजी साहब के पास ये मैसेज आए कि हमारी जो डिमांड्स हैं उस पर स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक टेबल के साथ में बैठ के नहीं होता, क्योंकि जो पिछले 35 साल से हमारे बातों को नजरअंदाज किया गया है, हमारी डिमांड्स को नजर किया है, भले वो हमारे सर्वाइवल का हो, जो हमारे कैंपों में लोग रहते हैं, या हमारा परमानेंट रिहेबिलिटेशन, उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, जबकि अलग अलग तरीके की पॉलिसियां बनाई जा रही थी। पीएम पैकेज के नाम पे लोगों को नौकरी देके टेम्पररी अकोमोडेशंस में रख के ये बताया जा रहा था कि ये रिहेबिलिटेशन है। तो इस फ्रैक्चर्ड पॉलिसी के खिलाफ हम लोगों ने ये मेमोरेंडम दिया है कि आपको कश्मीरी हिंदू समाज के स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी, जहां पर हमारे समाज को जिंदा भी रहना है। आप रिलीफ के दाम पे 13,000 रुपए नहीं दे सकते। हमारा रिलीफ 15 साल से बढ़ा नहीं। हमारे पीएम पैकेज के लोग जो वहां पर बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो ये जिंदा रह सकते हैं। ये कोई एक ऐसे भेड़ बकरियां नहीं है। ये जो कैंपों में रहते हैं ये इंसान है। इनको नौकरी, इनकी सुविधा अभी जिंदा रहने के लिए कैसे होगी, ये हमारा मेमोरेंडम है। शुक्रिया। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राजभवन के बाहर कश्मीरी माइग्रेंट्स के द्वारा आज अधिकार रैली जो है वो निकाली गई थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि या तो एलजी साहब उनकी सुनवाई यहाँ पर सुनने के लिए आए, या फिर उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार से कोई अधिकारी जो है यहाँ पर भेजा जाए। लेकिन फिलहाल मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर पहुंचते हैं, उन्होंने मेमोरेंडम इनका रिसीव किया है और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलिए आप इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें। यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ मैं अतुल गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ।